कुछ ही घंटों में बदल गया दूल्हा। दुल्हन के आशिक से डरकर बारात ही नहीं ले गए दरोगा जी। फिर क्या हुआ इस शादी का अंजाम, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना। शादी का घर, सहरे में सजा दूल्हा, बारात निकलने को तैयार और तभी अचानक एक कार आकर रुकती है। दरवाजे पर उतरा युवक खुद को दुल्हन का प्रेमी बताता है और कहता है कि अगर बारात लेकर गए तो सही सलामत नहीं लौटोगे। इसके बाद पूरी कहानी बदल जाती है। दूल्हा बारात ले जाने से इनकार कर देता है, फिर प्रेमी दुल्हन के घर जाकर उसके साथ शादी कर लेता है। ये फिल्मी टाइप की कहानी दुबौलिया थाना क्षेत्र के पकड़ी चौहान गांव की है। घर में खुशी का माहौल था, रिश्तेदार जुट चुके थे। दूल्हा जो लखनऊ में दरोगा पद पर तैनात है, शेरवानी पहनकर तैयार हो चुका था। बारात निकलने की घड़ी नजदीक थी। इसी बीच दोपहर के वक्त एक कार आकर घर के बाहर रुकती है। कार से उतरा युवक सीधे अंदर पहुंचता और खुद को दुल्हन का प्रेमी बताता। शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल गया। घर के भीतर खड़े होकर उस युवक ने दूल्हे को सीधी धमकी दी, अगर बारात लेकर गए तो सही सलामत वापस नहीं आओगे। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी कार छोड़कर मौके से भाग निकला और कुछ ही मिनटों में खुशी का माहौल तनाव में बदल चुका था। घटना इतनी तेजी से हुई कि कोई समझ ही नहीं पाया कि आगे क्या किया जाए। दूल्हा और उसके परिजन सख्ते में थे। शादी जैसे बड़े मौके पर ऐसी धमकी ने सभी को असमंजस में डाल दिया। परिवार की तरफ से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की, लेकिन इस बीच जो होना था वो हो चुका था। दूल्हा बारात ले जाने के लिए तैयार नहीं था। काफी समझाने बुझाने के बाद भी दूल्हा अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया कि अब वह बारात लेकर नहीं जाएगा। परिवार और रिश्तेदारों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन धमकी का असर साफ दिखाई दे रहा था। इधर दुल्हन पक्ष को जब इसकी जानकारी मिली तो वहां भी हलचल मच गई। बारात के इंतजार में बैठे लोगों के लिए खबर किसी झटके से कम नहीं थी। मड़वानगर गांव में दुल्हन पक्ष पूरी तैयारी के साथ बारात का इंतजार कर रहा था। होटल ग्रीन वैली में शादी का आयोजन होना था। मेहमान पहुंच चुके थे, सजावट पूरी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ये खबर पहुंची कि बारात नहीं आएगी, माहौल बदल गया। परिवार के लोग पहले तो हैरान हुए, फिर कारण जानने की कोशिश शुरू की। जब पूरी घटना सामने आई तो स्थिति और गंभीर हो गई। लंबी बातचीत और मान मनोबल के बाद भी जब दूल्हा नहीं माना तो दुल्हन पक्ष के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इन सब के बीच परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। जिस युवक ने दूल्हे को धमकाया था वही दुल्हन का प्रेमी था। आखिरकार परिस्थितियों के चलते दुल्हन की शादी उसी प्रेमी से करा दी गई। तो इसमें क्या कुछ जानकारी है और अभी तक आप लोगों द्वारा क्या कुछ इसमें कार्रवाई की गई है? जो मेरी जानकारी में आया है, थाना दुबौलिया क्षेत्र के रहने वाले ओम प्रकाश जी, उनके लड़के की शादी कल दिनांक 20 को बस्ती में कहीं तय किए थे। बारात आने वाली थी, वहाँ से उठने वाली थी, तो कहीं से उन लोगों को पता लग गया कि कुछ इस तरह की चीज़ें, सामाजिक चीज़ें पता लगी, तो फिर उन लोगों ने अपना संपर्क किया। तो शायद लड़की के लोग तैयार नहीं थे, लड़की पक्ष के, और इसी संबंध में इसी तरह की तहरीर उन्होंने दी है। उस तहरीर को जांच करने के उपरांत जो विधिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। अच्छा, इसमें एक और भी एंगल सामने आया जिसमें जो लड़की है उसके प्रेमी द्वारा दूल्हे को धमकी वगैरह भी दिया गया था, उसकी वजह से शादी तोड़ी गई। तो इसमें क्या कोई सच्चाई है? ये सब जांच का विषय है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसमें कुछ कार्रवाई मौके पर 112 की पुलिस भी गई थी, ऐसी सूचना मिली है। हाँ, 112 तो जब बुलाया जाता है तो जाती है, और उन्होंने भी यही चीज़ अपने इवेंट में लिखा है। चूंकि तहरीर किसके द्वारा दी गई है इसमें? वो लड़के के पिता ने, ओम प्रकाश। क्या कुछ इसमें डिमांड किया गया है तहरीर में? आपकी जानकारी में कोई तहरीर जो उन्होंने दिया है वो अपने एक सामाजिक परिवार टाइप का उन्होंने डाला है कि हमारा स्टेटस खराब हो गया, ये वो, और कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं लिखी है। जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी है उस पर जांच की जा रही है। क्या उसमें धमकी जैसे शब्द लिखे गए हैं या फिर जांच का विषय है? ये असलाह की कोई बात आई है? सब जांच का विषय है। जांच के बाद ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।